नमस्कार दोस्तों। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है? क्या ये मुलाकात एक बड़े विवाद का संकेत है? आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा के पीछे क्या चल रहा है और इसके क्या गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की ये कहानी सिर्फ कश्मीर तक सीमित है, तो फिर से सोचिए, क्या आप तैयार हैं सच जानने के लिए? आइए इस वीडियो में खुलासा करते हैं वो बातें जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच कोई आम मुलाकात नहीं है। यह 9 साल में पहली बार है कि एक भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पर कदम रख रहे हैं। इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग के दौरान हो रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, फिर भी इस बैठक में जयशंकर की उपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या भारत पाकिस्तान से रिश्तों में सुधार की कोशिश कर रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठने वाला है? इसी बीच पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी सुर्खियों में हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रीमियर ली क्यांग की मुलाकात ने एक नई कड़ी जोड़ दी है। ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया और कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। चीन और पाकिस्तान के इस बढ़ते सहयोग से भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। तो क्या भारत की पाकिस्तान यात्रा चीन की इस बढ़ती ताकत का जवाब है या फिर ये केवल एक मंच पर मिलकर तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित है? अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच के मौजूदा संबंधों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में हालात और खराब हुए हैं। 2019 में पुलवामा अटैक और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दोनों देशों के बीच तनातनी को और बढ़ा दिया। इसके बाद भारत ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा हटाकर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत से अपने राजनयिक संबंधों को भी घटा दिया था। जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच कश्मीर और आतंकवाद को लेकर भारी तनाव जारी है। तो फिर सवाल यह है कि क्या जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के बीच इस दौरे में कोई चर्चा होगी? SCO की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं? इस समिट में भारत के एस जयशंकर, चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग, रूस के मिखाइल मिशुस्तिन, बेलारूस, कजाखस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के प्रमुख नेता भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मंच पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई डील होगी या फिर दोनों देश अपनी अपनी रणनीतियों पर चलते रहेंगे? इससे पहले 2015 में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। तब भी ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुलाकात थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो कड़वाहट बढ़ी है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। SCO का यह मंच हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मंच रहा है, लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो इस समिट की दिशा को और जटिल बना रहे हैं। क्या यह समिट रिश्तों को सुधारने का एक मौका है या फिर ये मंच भी सिर्फ औपचारिकताओं तक सीमित रह जाएगा? SCO समिट में इस बार कई अहम मुद्दे चर्चा में हैं। व्यापार, आर्थिक सहयोग, पर्यावरण और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही SCO का बजट भी इसी समिट में तय किया जाना है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच की गहराइयों पर भी कोई बातचीत होगी? तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस SCO समिट के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की दिशा क्या होगी? क्या जयशंकर की यह यात्रा एक नया मोड़ लाएगी या फिर दोनों देशों के बीच कड़वाहट और बढ़ेगी? भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध तभी संभव है जब वो आतंकवाद का समर्थन बंद करे। दोनों देशों के रिश्तों पर हमेशा से ही आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे की छाया रही है। ऐसे में इस यात्रा का असर आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंधों पर क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, क्या SCO समिट के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई बदलाव आएगा या फिर यह विवाद हमेशा की तरह चलता रहेगा? आपके क्या विचार हैं इस मुलाकात को लेकर? क्या आप सोचते हैं कि दोनों देशों के बीच कभी स्थायी शांति हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।